हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे मिमी जो होती है वो अपने ऑफिसर्स के साथ बात कर रही थी। तभी यहाँ पे परासर जो होता है वो झनक के पास जाता है और वो बोलता है क्या हुआ, तुम उदास हो। उस मैडम को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम भी पढ़ी लिखी हो, तुम भी आज उसकी जगह पे होती। झनक बोलती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो देख के खुशी हो रही है, उन्होंने जो जो बोला है वो सब कुछ करेंगी, मुझे पूरा यकीन है। परासर बोलता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं, सब लोग आके बोलते हैं करता कोई नहीं है। झनक बोलती है ऐसा नहीं है, वो करेंगी, मैं उनको जानती हूँ, मैं आवाज़ देती हूँ। फिर वो मिमी बुलाती, तभी यहाँ परासर बोलता है मिमी मैडम बोलो। झनक बोलती नहीं, मैं उनको जानती हूँ। मिमी सोचती है कि उसको इस गांव में इस नाम से कौन पुकार रहा है, कोई तो उसको जानता है। जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है वो झनक को दिखती है और एकदम खुश हो जाती है। तभी झनक जाती दौड़ के और वो मिमी के गले लगती है और पूछती है मिमी से मिमी कैसी। मिमी बोलती है मैं ठीक हूँ। झनक तुम कैसी हो। झनक बोलती मैं भी ठीक हूँ। मिमी बोलती तुम इसी गाँव में रहती हो। झनक बोलती हाँ, और मिमी बोलती है अच्छा तो तुम इनके साथ रहते हो। झनक बोलती हाँ मैं इन्हीं के साथ रहती हूँ। मिमी समझ जाती है कि झनक लगता है ये गांव का लीडर इसलिए, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो झनक ने इससे शादी किया। चलो कोई बात नहीं, देख के तो लग रहा है झनक खुश है, लेकिन मैं कुछ भी इससे कुछ पूछ क्यों नहीं पा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है मैं झनक से इस बारे में बात भी करूँ या नहीं करूँ। तभी यहाँ पे झनक बोलती मैं तुम्हें इस मुकाम पे देख के बहुत ही खुश हूँ मिमी, और मुझे पूरा यकीन है तुम इन गाँव वालों के लिए बहुत करोगी। अगर तुमने गाँव वालों के लिए ज़रा सा भी कुछ मदद कर दिया ना, तुम इनके लिए भगवान समान होगी और ये तुम्हारी पूजा करेंगे, ठीक है। उसके बाद मिमी बोलती चलो अभी मुझे लेट हो रहा है पर मैं आपसे आके मिलती रहूँगी। उसके बाद परासर बोलता है कि ये कौन है। तभी यहाँ पे झनक बताती सर जी की बहन है। तभी परासर बोलता है अगर ये शहरी बाबू की बहन है तो क्यों नहीं बता देती, ये जो पेट में बच्चा पल रहा है वह उसके भाई का ही है। तभी झनक बोलती जब मैंने उनको नहीं बताया तो मैं इनको क्यों बताऊँगी, अब मैं उस चीज़ को भूल चुकी हूँ, वो मेरा सब पास्ट था। बट मिमी को मैं जानती थी इसलिए मिल ली, मिमी से कभी मेरी कोई ऐसी दुश्मनी थी ही नहीं। बाकी मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ परासर, अब मुझे कहीं भी पीछे मुड़कर नहीं जाना है। भी परासर बोलता है बाकी तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जो भी करना है मैं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे बुआ और कंका मिलके जो होते हैं ऐसी जड़ी बूटी बना रहे होते हैं उसमें जहर मिला के, ताकि वह झनक को पिला दे और उसका बच्चा हमेशा के लिए ख़राब हो जाए और वो भी मर जाए। तभी यहाँ पे बुआ बोलती सारा सामान रेडी है, अब तो ये पिएगी तो खुद वो भी नहीं बचेगी उसका बच्चे के साथ साथ, और उस लड़की ने जो परासर के हमारी बुद्धि फेरी है ना वो सही हो जाएगा। जब से आई है पहले वो गाँव में आई बोली कि परासर की बीवी है, फिर एक लड़की लाई बोली परासर का बच्चा है, फिर कोई 5 साल बाद शहरी बाबू को लौटा देती, फिर अब बोलती वो शहरी बाबू के साथ रात बिता के उसका बच्चा है। अब मैं इन सबसे थक गई हूँ, औरत जितनी जल्दी इस घर से चली जाएगी अच्छा रहेगा। कंका बोलती वो औरत लेकिन स्मार्ट है, थोड़ा बच के करना पड़ेगा। तभी उसकी वो बोलती है मैं खुद अपने हाथों से पिलाऊंगी ना, कैसे नहीं पिएगी। तभी वो लेके जाती है झनक के पास और बोलती है कि पी लो, ये काढ़ा है, गर्भवती स्त्रियों को पीना चाहिए। तभी यहाँ पे झनक बोलती पर मुझे भी काढ़ा पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है, आप लोग रख दीजिए, जब भी मुझे मन करेगा मैं पी लूँगी। तभी उसकी बुआ बोलती क्यों, तू मन नहीं करेगा तब पिए, मन करेगा तभी पिएगी, भी क्यों नहीं पी सकती। तभी झनक बोलती क्योंकि बुआ भी मेरा पेट में वोमिट जैसा लग रहा है, मैं बार बार वोमिट करूँ, मुझसे नहीं लगता काढ़ा पचेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे ईशानी के डैड जो होते हैं वो नाश्ता करने के लिए बैठते हैं, जहाँ पे अंबिका खाना नाश्ता परोस रही होती है। बोलती अभी तक मैडम के उठने का टाइम नहीं हुआ है, यहाँ तक कि अपनी आराधना आरू बेटी का प्रोजेक्ट का भी उसमें है, लेकिन वह देने के लिए भी उठ नहीं रही। तभी यहाँ पे अभिजीत बोलता है थक गई होगी या फिर स्ट्रेस्ड होगा, कल रात को कितना सब कुछ नाटक हो गया इसलिए सुनकर परेशान है। तभी अंबिका बोलती परेशान क्या है, वैसे उसने ही जीना मुश्किल कर दिया, अभी भी क्या परेशान। मुझे तो डर लगता है कहीं इन सबके चक्कर में इसका इफेक्ट हमें आरो पे ना देखनी पड़े। अगर ऐसे रहा तो घर में किसी भी बच्चों की शादी नहीं होगी और आरो को ही सब कुछ देखना पड़ेगा। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। तभी अभिजीत बोलता है अंबिका कम ऑन यार, तुम बहुत कुछ सोचती हो, अभी तुम्हें पता है तो मैं क्या करूँ, मैं घर में ऑफिस जाना छोड़ दूंगा, तुम बाहर जाना छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा। अंबिका बोलती मैं 4 लोगों को ट्रीट नहीं कर सकती हूँ, आपको क्या, आप तो ऑफिस चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं बिपाशा जो होती है वहाँ पे पहुँचती है अप्पू के घर पर, गेट नॉक कर दी। तभी यहाँ पे लालन जो होता है बिपाशा को देख के शौक हो जाता है और नूतन भी। तभी बिपाशा अंदर आती, बोलती क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तभी नूतन बोलती हाँ क्यों नहीं अंदर आ सकती, तुम अप्पू की भाभी हो, बोधी रही हो तो तुम इस घर में आ ही सकती हो हक से। तभी बिपाशा बोलती मुझे अप्पू दीदी के बारे में पता चला इसलिए मैं आई, मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं किस मुँह से आती, मैंने इतना सब कुछ गलत किया इसलिए नहीं आ पाई। मैं क्या अभी भी आप लोग से बात कर सकती हूँ कि नहीं, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। काजोल बोलती है कि बिपाशा बोली आप बात कर सकते, इसमें कुछ नहीं, और आप यहाँ पे आके बैठ भी सकती, जब मन करे रह सकती हैं, क्योंकि इस घर के संस्कार ना थोड़े अलग हैं। हम यहाँ पे लोगों का सम्मान करते हैं, हमारे बड़कपन दिखाते हैं, हम बेइज्जती नहीं करते हैं लोगों की। बिपाशा बोलती है मुझे पता है काजोल, इसीलिए मैं आई हूँ, मैं सिर्फ मुझे मेरी गलतियों पर पश्चाताप है, रिग्रेट है। मैं अप्पू दीदी से मिलना चाहती थी लेकिन मैं किस मुंह से मिलती, और जब तक मैं आई तो बहुत लेट हो चुका था, लेकिन मैं बस आई हूँ आप लोगों का हाल चाल जानने के लिए। तभी नूतन बोलती एक काम करो बिपाशा, तुम यहाँ पे आके बैठो बेटा, मैंने तुम्हें बैठने के लिए भी नहीं पूछा और खाना पानी के लिए भी कुछ नहीं पूछ पाई। तभी बिपाशा बोलती है अरे नहीं काकी माँ, मुझे कुछ भी खाना पीना नहीं है, मुझे अगर कुछ खाना होता तो मैं आपको बोल चुकी होती। अभी आप लोग बस अपना ध्यान रखें, और वैसे लालन तुम
अब अप्पू दीदी को नहीं भुला पाए हो, मुझे पता है आप वैसे भी बहुत प्यार करते थे अप्पू दीदी से, अप्पू दीदी भी आपको बहुत प्यार करते थे। दूसरी तरफ हम देखते कंका बोलते तुम कितना सवाल जवाब करते हो, अगर बुआ तुम्हारे लिए काढ़ा लाई है तो पी लो ना। अभी उसका बुआ बोलती हैं कि ये काढ़ा मैंने स्पेशली बनाया है, आज गांव में कुछ गांव देवता के उपलक्ष्य में काढ़ा सारी स्त्रियां पीती हैं, इससे जो होते बच्चे हष्ट-पुष्ट पैदा होते हैं और औरतों को भी कोई बीमारी नहीं होती, इसलिए मैंने व्रत रखा हुआ है और मैंने ये काढ़ा सबको पिला दिया है। तभी यहाँ पे झनक को डाउट होता है। झनक सोचने लगती है कि ये लोग मेरे साथ से ज़ोर ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं, आज तक तो कभी किसी खाने पीने के लिए नहीं किए। झनक बोलती काम करिए आप लोग रख दीजिए, मैं इतना ज़्यादा तो काढ़ा नहीं पी सकती, मैं थोड़ा पी सकती हूँ, काम करें ना कंका दीदी आप भी थोड़ा सा हेल्प करिए ना। तभी कंका बोलती है अरे नहीं मैंने ऑलरेडी पिया हुआ है, बुआ ने मुझे पिला के दिया है। तभी यहाँ पे झनक बोलती है तो मैं एक काम करती पराशर के लिए रख देती, जहाँ पे उन लोगों को टेंशन आने लगता है सुन के। दूसरी तरफ अंबिका बोलती है कि मैं इस लड़की का क्या करूँ, क्या समझ में नहीं आता। अभिजीत बोलता है अब तो मैं किसी लड़के को देख के शादी भी नहीं करा सकता। अंबिका बोलती लो कह लिया ना आपने, मेरी बात देर ही सही लेकिन दुरुस्त आए, लेकिन अब क्या करोगे, अब शादी ही कौन करेगा आपकी बेटी से, पहले वो तो समझो। आपकी बेटी ने जो कारनामा किया है ना, मेरा बाहर जीना मुश्किल हो गया, ऐसा लगता है मैं उसकी माँ ही क्यों हूँ। अब कोई मुझसे कुछ भी पूछेगा ना बोल दूंगी मुझे कुछ भी नहीं पता है। अभिजीत बोलता है अरे बस करो अंबिका, तुम एक ही बात को कितना ही शो बनाओगी। और बाकी बच्चे कहा तभी आरो और आराधना आते हैं और वो लोग तभी हम बैठते हैं नाश्ता के लिए। अंबिका जाके नाश्ता उनको परोसती है, जहाँ पे आराधना बोलती दी अपना दरवाज़ा नहीं खोल रही है, मेरा असाइनमेंट का प्रोजेक्ट का बुक लेना है, मुझे कैसे मिलेगा मम्मी प्लीज़ आप कुछ करो ना। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विपाशा बोलती है कि वैसे काकी मुझे अच्छे से पता है कि आपने भी बहुत कुछ सहा, मैंने शुरू में आपके अप्पू दीदी किसी की रिस्पेक्ट नहीं की है, आज उसी का भुगतान है। और देखो ना आज मैं भी अपनी लाइफ में एकदम अलग ही रह रही हूँ और बहुत ही अकेली हूँ, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, जो भी किया है मैंने गलत किया और उसी की भरपाई कर रही हूँ मैं। तभी यहाँ पे नूतन पूछती लेकिन बेटा तुम करती क्या हो। विपाशा बताती है कि वो एक स्कूल में टीचर है और वो बच्चों को पढ़ाती है, तो बच्चों के साथ रह कर उसका टाइम पास हो जाता है और वो उसी में मगन है और उसी में खुश है, उसकी वही दुनिया है। लाल के साथ तो अपना रिश्ता कायम कर नहीं सकती, क्योंकि जो मैंने किया है लाल मुझ जैसी लड़की डिज़र्व नहीं करता, उसको तो कोई भी लड़की मिल सकती कहीं भी रहने के लिए। लाल खुद भी उस घर में नहीं रहता है, वो हॉस्टल की पीजी में किसी रहता, तो मैं वहाँ पे भी रह के क्या करती। तभी नूतन बोलती है बेटा अगर तुम्हें अपनी गलतियों पे इतना पछतावा है, इतना सब कुछ यकीन है, तो तुम क्यों नहीं अपने ससुराल वाले सास ससुर से बात करते हो। विपाशा बोलती बिल्कुल भी नहीं, बहुत देर हो चुकी है काकी माँ, अब ऐसा नहीं हो सकता, अब यही ज़िंदगी कि मैं अकेले रहूँ, अकेली रह रही हूँ ना तो सब कुछ समझ में आ रहा है। काजल बोलती चलो विपाशा बोली अब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, यही अच्छा है। अगर आज अप्पू होती तो वो भी खुश होती आपका ये नया रूप देख के, मतलब हमें भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप इतना जल्दी बदल गए, लेकिन चलो आप बदल गए तब आपको समझ में तो आ रहा है। लालन बोलता है अपन की अप्पू जो थी वो एकदम साफ दिल की थी, उसके दिल में कोई किसी के लिए भी कुछ भी कड़वाहट नहीं था। तभी यहाँ पे विपाशा बोलती मुझे पता है, अगर आज अप्पू दीदी होती हो तो कह देती टेढ़ी में तुम अभी आई, इतना लेट क्यों आई, लेकिन मुझे भी उनकी याद आती है। तभी नूतन बोलती है कोई बात नहीं बेटा तुम यहाँ पे आई, हमें भी अच्छा लगा, ऐसे आती रहा करो, वरना हम लोग अप्पू की यादों में ऐसे खोए हैं, खुद तो खाना पीना भी नहीं बना पाते, काजल आती तो जो बना के खिला दे। दूसरी तरफ यहाँ पे कंका बोलती ओ नूतन तुम कितना सवाल जवाब करती हो, अगर बुआ तुम्हारे लिए काढ़ा बना के लाई है तो पी लो ना, इतना क्या सवाल जवाब कर रही हो, भरोसा नहीं है क्या, क्या उसमें जहर डाल के लेके आए हैं जो पी नहीं रही हो। तभी यहाँ पे झनक बोलती है ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा है, ये तो आप लोग बोलो, मैं बस बोल रही हूँ कि इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती क्या है, आप रख दो ना मैं पी लूँगी बाद में। तभी उसकी बुआ बोलती नहीं बेटा रख दूंगी तो सारी शक्तियाँ निखर चली जाएंगी, तुम अभी पी लोगी तो सारा ताकत तुम्हारे बॉडी को मिल जाएगा अभी के अभी। झनक बोलती है अच्छा ठीक है एक काम करिए मुझे दे दीजिए मैं अभी पी लेती हूँ। लेकिन झनक जैसे उस घड़े को पकड़ती है उसके मन में हज़ारों सवाल तैरने लगते हैं कि झनक को लगता है कहीं ये लोग मेरा बच्चा मारने की कोशिश तो नहीं करने, फिर उसको लगता है नहीं ये लोग क्यों करेंगे, मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ, लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे विपाशा बोलते हैं कि काकी माँ अपना ख्याल रखिए, वैसे अप्पू दीदी जाने से पहले सबको बहुत प्यार दे के गई हैं, इन 5 सालों में उन्होंने इतना सब कुछ नाम कमा लिया कि पूछो नहीं। नूतन पूछती लेकिन तुम्हें विपाशा अप्पू के बारे में कैसे पता चला, घर वाले तो तुमसे कांटेक्ट में नहीं है। विपाशा बोलती है मुझे सोशल मीडिया के थ्रू पता चला, अप्पू दीदी तो कितनी फेमस है, वहाँ के फैंस फॉलोइंग से न्यूज़ में सब जगह छाई हुई है, इसलिए मैं सोची कि मैं मिलने के लिए चली आती हूँ। मैं शायद कल आती तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि बाकी सब परिवार वाले भी मौजूद थे, इसलिए मैं आज आई हूँ। और वो लाल भी तो अभी आता रहेगा ना, वो हॉस्टल के रूम में रहता। तभी काजल बोलती नहीं लाल दादा को तो अनी दादा लेके गए, अनी दादा ही सबको संभाल रहे हैं ना।
अंजना माँ को, अंजना काकी को भी और उनको भी, इसलिए वो अभी वहीं रह रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसका भाई आरव बोलता है कि दीदी कहाँ है, दीदी को बुलाओ ना, कोई लोग नाश्ते के लिए दीदी को क्यों नहीं बुलाते, उसको उनको भूखा क्यों रखते हो, और माँ जब देखो तब आप उनको खरी खोटी क्यों सुनाते हो। अभिजीत बोलता है बस करो तुम लोग, ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, अपना नाश्ता करो चुपचाप और उठ जाओ। तभी यहाँ पे आराधना को गुस्सा आता है और वो बोलती बस कर आरव, जब देख तब तू अपनी दीदी की साइड लेता रहता है। तभी आरव बोलता है क्यों नहीं लो साइड, जब देखो तुम लोग ही कुछ ना कुछ सुनाते रहते हो, आखिर उसमें उनकी क्या गलती, जो काम गुंडों ने किया, जिसकी सज़ा गुंडों को मिलनी चाहिए उसकी सज़ा दीदी को क्यों मिल रही है। जब देखो दीदी को घर में बंद करो, दीदी ये नहीं बोलेंगी दीदी को, और माँ पूरा दिन उनको सुनाती रहती है। अभिजीत बोलता है बस करो बेटा, छोटे लोग हो, बड़े के मैटर में मत बोलो, चुपचाप नाश्ता करो और स्कूल के लिए निकलो। अभिजीत बोलता है अरे मुझे भी ऑफिस के लिए देरी हो रहा है, मुझे भी निकलना है, एक काम करो। तभी यहाँ पे वो बोलती है उसकी माँ कि मैं नहीं जाऊँगी आपकी लाडली को उठाने, आप ही जाइए लाडली को उठाने, उसको बोलिए कि हमारे 2 बच्चे जो स्कूल जाने के लिए लेट हो रहे हैं उसका प्रोजेक्ट दे दे, फिर जितना उसको रूम में सोना है सोए। अभिजीत बोलता है अच्छा ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूँ, तुम गुस्सा मत करो, तुम लोग खाते रहो, मैं जाके देखता हूँ कि वो दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे, मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट लाता हूँ। तभी यहाँ पे नूतन बोलती बिपाशा से कि बेटा कोई बात नहीं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ऐसे आते, तुम लाल से क्यों नहीं बात करती, हो सकता है तुम लोग का मैच हो जाए, मिलाव हो जाए। बिपाशा बोलती बिल्कुल भी नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। बिपाशा बोलती अच्छा काकी माँ मैं चलती हूँ अभी, और काजल तुम ध्यान रखना, तुम सबने बहुत अपू दीदी की हेल्प की और मुझे पता है तुमने अभी मुझे इतना समझा, इसके लिए बहुत थैंक यू। मैं ये चमेली का जैस्मिन का फूल लाई थी, अपू दीदी को बहुत पसंद था ना, लाल चलो ध्यान रखो, ऐसे कह के चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स होने की वजह से बुआ और कंका की तरफ से यहाँ पे झनक ग्लास मंगाती है कि कंका दीदी ग्लास दीजिए। उसके बाद वह सारा काढ़ा जो होती है उसमें ट्रांसफ़र कर लेती हैं और उसके बाद वो आंख बंद करके पीने लगती है। लेकिन जैसे ही वो काढ़ा पीती है उसको थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यहाँ पे कंका और बुआ के चेहरे पे मानो बहुत ज़्यादा मुस्कान आने लगती, क्योंकि वो लोग मानो अपनी साजिश में शामिल हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे अभिजीत बार बार दरवाज़ा नॉक कर रहा होता है खोलने के लिए, और यहाँ पर दूसरी बेटी उनकी परेशान होती है क्योंकि उसका प्रोजेक्ट जो अंदर रहा होता है। अभिजीत अंबिका बोलती है मैं तो बोल रही हूँ आपको, ये सब नाटक कर रही है, वो कुछ नहीं की होगी। अभिजीत बोलता है तुम मुझे कभी कभी लगता है तुम उसकी सगी माँ हो या सौतेली माँ हो, इस तरह से व्यवहार कैसे कर सकती हो। अंबिका बोलती मैं उसकी सगी माँ हो इसलिए उसको अच्छे से जानती हूँ, कितना नाटक करती है वो, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है, चुपचाप कमरे में सो रही है, उसके भाई बहनों को लेट हो रहा है, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस बात से। तभी यहाँ पे आरव बोलता है 1 मिनट पापा रुकिए, दीदी मेरी बात ज़रूर सुनेंगी, दीदी दरवाज़ा खोलो ना, दीदी एक बार दरवाज़ा खोलो ना, चलो ना नाश्ता करने के लिए, देखो मैं आया हूँ और वो दीदी का प्रोजेक्ट फाइल भी लेना है। लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, जहाँ पे उसकी दूसरी बहन बोलती है कि देखा दीदी दरवाज़ा ही नहीं खोल रही, उनको सच में किसी बात की फिक्र नहीं। जहाँ पे अभिजीत जो होता है अपने बच्चे को समझाते हैं कि बेटा तू पीछे के विंडो से खोलता है ना, दरवाज़ा जाके खोल। अंबिका बोलती है क्या कर रहे हो, अभी गिरेगा तो। तभी अभिजीत डांट देता है, बोलता है तुम शांत रहो, उसको करने दो। जैसे ही जाता है आरव दरवाजे खोलता है, ये लोग देखते हैं कि ईशानी जो होती बेड पर पड़ी रहती है बेहोशी की हालत में। दूसरी तरफ जैसे ही झनक जो होती है यह पॉइजन वाला काढ़ा पी लेती है, उसकी हालत धीरे धीरे खराब होने लगती। तभी उसकी सहेलियाँ आ जाती है फूल और रानी, और वो बोलने लगती है कि ये तुम क्या पी हो। वो बोलती मैंने काढ़ा पिया, आज तो गांव देवता की पूजा के उपलक्ष्य में सभी लोग पीते हैं ना। तभी सब लोग बोलते ये कब से हुआ बुआ, ये तो पता ही नहीं। तभी बुआ बोलती ये लोग इनको कुछ नहीं पता, ये लोग तो अभी खुद नए नए हैं, अरे ये पेट से है ना, इसके लिए मैंने उपवास रखी और ये काढ़ा बनाया हुआ था। तभी कंका झनक बोलती लेकिन आप ये काढ़ा तो सबको देने वाले थे ना। तभी उसकी बुआ बोलती है सबको तो दिया, अभी 1-2 छूट गए तो उसमें मेरी क्या गलती है, अरे चलो तुम लोग शांत रहो, अभी जो है हुआ हो हुआ। तभी दूसरी तरफ फूलरानी कहती मुझे तो एकदम संदेह हो रहा है, कब से इतना प्यार उमड़ने लगा कि आप इसके लिए व्रत रख लेंगी। दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे झनक की हालत ख़राब दिखाई देती है, झनक धीरे धीरे बेहोशी की हालत में जाने लगती है और सभी लोग अचंभित हो जाते हैं, जहाँ पे बुआ और कंका की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और तभी देखेंगे कि पराशर जो होता है यहाँ पे झनक को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पे मिमी जो होती है वह अनिरुद्ध को इन्फॉर्म करती है कि झनक की हालत काफ़ी गंभीर है। देखते हैं आगे एपिसोड में क्या होगा, क्या झनक सच में अनिरुद्ध से अनिरुद्ध झनक से मिलने आएगा या नहीं, देखिएगा। धन्यवाद।